नादान थी, हो गई मुझसे गलती, मैंने नफल पढ़ के माफी मांगी है सर। मैं खुदकुशी करने वाली थी तुम्हारी इस हरकत की वजह से। मैंने कुछ कहा था ना, ठीक है, वो मुझे 5 लाख रुपए देते इस केस में। जॉर्जियो का शब्द बोल जाओ। मैंने अपनाया था, दे रहे हो? मैंने अपनाए थे। तुम्हारे माँ बाप के पास यार जाऊंगा। तो यार आप ये कह रहे हो मेरे यार साथ आप कह रहे हैं मैं पैसे दूंगा, मीडिया वाले पैसे मांगते हैं। मैंने इसको नहीं बताया। बंदे पेड़ छोड़ दो। अब ब्लैकमेलिंग बिल्कुल। कर, वो भी एक लड़की के साथ। मैं गलती मानता हूँ, मुझसे इनसे गलती हुई। मुझे डर लगा होगा फिर ना मेरा कलीम बना। तो पता यहाँ 4 लोगों ने रेप किया इस लड़की का, पता नहीं उसका। एक बच्ची जिसके साथ जाती हुई है, तुम उसके भाई से पैसे मांग रहे हो और ले रहे हो पैसे। नहीं बेटा। सरेआम की टीम ने ब्लैकमेलिंग पर बेतहाशा प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम उन सब से मुख्तलिफ, चौंका देने वाला और हैरान कुन है। आज के प्रोग्राम में आप मर्द की बजाय औरत का एक अलग रूप देखेंगे। एक बिल्कुल अनोखी ब्लैकमेलिंग, एक सटपटा देने वाला इल्जाम, एक बेसुध कर देने वाली हकीकत। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि एक शादीशुदा औरत एक मर्द पर ब्लैकमेलिंग का झूठा इल्जाम इसलिए लगा रही थी कि वो उसे ब्लैकमेल करना चाहती थी, यानी ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाकर ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। आपको मामला अभी शायद थोड़ा गुंजलक ज़दा और गंभीर नजर आ रहा होगा, लेकिन जब ये कहानी खुलकर आपके सामने आएगी तो आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन इस कहानी से पहले भी एक कहानी है। ब्लैकमेलिंग की एक सीधी साधी कहानी, एक रिवायती कहानी जिसमें एक शादीशुदा मर्द एक नौजवान लड़की को ब्लैकमेल करता है और सिर्फ इसलिए कि उसकी टपकती हुई दाल उस लड़की का इस्तेहसाल कर सके। इस कहानी में भी कुछ अनोखे मोड़ हैं। सबसे हैरतनाक बात यह है कि उस मर्द और उस लड़की का आपस में कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। उस शख्स के पास लड़की की कोई काबिले एतराज वीडियो या तस्वीर भी नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर वो उसे ब्लैकमेल कर सकता। लेकिन फिर ऐसा क्या था कि उस शख्स ने लड़की की जिंदगी अजीरन कर रखी थी? वो क्या खौफ था जिसकी वजह से लड़की रात के 3-3 बजे भी इस ब्लैकमेलर का फोन सुनने पर मजबूर थी? ऐसा क्या था कि वो उससे रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगती थी कि वो उसकी जान छोड़ दे? ये सब कुछ आप अभी कहानी के साथ चलते चलते खुद जान जाएंगे। मैं खुदकुशी करने वाली थी तुम्हारी इस हरकत की वजह से। मैंने इसको नहीं बताया। मैं गलती मानता हूँ, मुझसे इनसे गलती हुई। ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाली लड़की भी आला तालीम याफ्ता थी और ब्लैकमेलर खुद भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों अच्छे खाते पीते घरानों के चश्मो चराग थे, लेकिन एक अच्छा बैकग्राउंड और बेहतर तालीम भी आखिर क्यों इस शख्स को अपनी हवस परस्ती से बाज नहीं रख सकी? आखिर ऐसा क्या था कि एक पढ़ी लिखी और अच्छी बीवी के होते हुए उसे एक लड़की को मजबूर करने और उसे ब्लैकमेल करने की जरूरत पेश आई? इन सवालों के जवाब के लिए हमने बहुत दिन सोच विचार की। इंसान किसी दूसरे को ब्लैकमेल क्यों करता है, इस पर काफी गौर किया। खास तौर पर लड़के और लड़की के रिश्ते में ब्लैकमेलिंग के पीछे आखिर क्या अनासर होते हैं, इसकी भी बहुत छानबीन की और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दरअसल ब्लैकमेलिंग किसी भी अच्छे खासे इंसान के अंदर छुपी हुई वो शैतानियत होती है जो मौका मिलने पर अपनी पूरी खबासत के साथ अयां हो जाती है। बज़ाहिर बहुत माकूल, खुश अखलाक और नफीस इंसान आपकी कोई कमजोरी हाथ आने पर इस तरह से रंग बदलता है कि इंसान दंग रह जाता है। बरसों तक मोहब्बत के दावे करने वाला एक काबिल एतराज तस्वीर या वीडियो बना लेने के बाद लड़की को इस तरह से जलील करता है कि इंसान की रूह कांप जाए। लड़की जितनी मजबूर होती जाती है, दूसरी जानिब की हैवानियत और दरिंदगी उतनी ही बढ़ती चली जाती है।
इंसान का बस नहीं चलता कि वो कैसे इस लड़की को भंबोर डाले। ब्लैकमेलिंग फिर सिर्फ जिस्मानी हवस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसमें पैसे की हिरस भी शामिल हो जाती है। मामला अक्सर बेशतर यहाँ पर भी नहीं रुकता। लड़की को जर खरीद जानवर की तरह अपने दोस्तों के आगे भी डाला जाने लगता है और वो बेचारी अपनी जिंदगी की किसी एक गलती का खुमियाजा बहुत देर तक भुगतती है, और इस तरह भुगतती है कि उसका एक एक सांस उसे अंदर से जहन्नुम की आग की तरह झुलसाता रहता है। लेकिन आज के एक केस में तो लड़की ब्लैकमेल कर रही थी, और वो भी लड़के पर ब्लैकमेलिंग का झूठा इल्जाम लगाकर, जबकि दूसरे केस में लड़का वाकई लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, और वो भी महज एक इल्जाम की बुनियाद पर। सो आज के सरेआम में हमने इन दोनों वाकयात को इकट्ठा करने का फैसला किया। आप यकीन जानिए, कुछ अरसा पहले तक ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाली लड़कियां अपना सब कुछ बेच बाच कर ब्लैकमेलर्स के मुतालबात को पूरा किया करती थी। वो जैसे जब और जहां इस्तेहसाल के लिए बुलवाता, उन्हें ना चाहते हुए भी हर बार उसके हुक्म की तामील करनी पड़ती थी। वो उन्हें अपने अलावा जिस भी दोस्त के आगे डालता, उन्हें चुपचाप वो अजियत भी बर्दाश्त तो बस फिर उसके बाद तो शिकायत की कतार और ऐसे प्रोग्राम्स का एक अंबार था। और हमने भी इस मौजू को प्रोग्राम सरेआम का हिस्सा बार बार इसलिए बनाया कि शायद कोई एक लड़की, कोई एक खातून ब्लैकमेलिंग की दलदल में धंसने से बच जाए। बल्कि असल कामयाबी तो ये है कि ऐसी नौबत ही ना आए कि जिसकी बुनियाद पर कोई उन्हें ब्लैकमेल कर सके।